Hi, good evening and namaste. Sunday live session 9 p.m. You're with me Smriti Kalra. Thank you so very much for being here with me this Sunday. वो ऐसी क्या चीज है जो आप अपने घर पे बैठ के और मैं अपने घर पे बैठ के कर रही हूं? हर पल हम श्वास अंदर ले रहे हैं, हम ब्रीद आउट कर रहे हैं. एवरी मोमेंट आप और मैं ब्रीद इन कर रहे हैं, ब्रीद आउट कर रहे हैं. तो जीवन क्या हुआ? ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. तो अगर हम ये जो श्वास ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, वही गड़बड़ कर रहे हैं, तो मतलब लाइफ में हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं. और अधिकतर रिपोर्ट्स कहती है, स्टडीज कहती हैं कि अधिकतर लोग ब्रीदिंग गलत करते हैं. जब हम पैदा होते हैं तो हमको पता होता है कि कैसे ब्रीथ करना है, बट जैसे जैसे बड़े होने लग जाते हैं, आपने देखा होगा जब आप डर जाते हो तो आप सांस रोक लेते हो, आपकी बॉडी ऐसी हो जाती है ऐसी, सो हम ब्रीथ करना स्टॉप कर देते हैं. बट नेचुरली हमारी बॉडी ऐसी है कि हमको ब्रीद इन ब्रीद आउट नेचुरल प्रोसेस है. तो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम अपनी ब्रीद इन पैटर्न को ऑल्टर करते रहते हैं. कहा जाता है कि अगर आपकी ब्रीदिंग सही हो जाए तो आपका इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है, आपका माइंड और मन शांत होता है. जब आपका माइंड और मन शांत होगा, हाय, तो आप सही डिसीजंस लोगे. आप सही डिसीजंस लोगे तो आपके एक्शन सही होंगे. अगर आपके एक्शन सही होंगे तो आपका प्रेजेंट सही होगा. और अगर आपका प्रेजेंट सही होगा तो आपका प्रेजेंट ही आपका फ्यूचर बनाएगा. तो आप सोच रहे हो, आपकी एक सांस आपका पूरा जीवन डिफाइन करती है, आपका फ्यूचर डिफाइन करती है. तो क्यों ना, हाय देयर, तो क्यों ना हम अपनी ब्रीदिंग को ठीक कर लें और अपने फ्यूचर और अपने जीवन को अपने कंट्रोल में कर ले. स्पेशली इन टुडेज टाइम, कोविड टाइम, पैंडेमिक टाइम. कोविड-19 क्या है? इट्स अ रेस्पिरेटरी डिजीज. हाँ, इट्स अ रेस्पिरेटरी डिजीज. हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को अटैक करती है. हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ये पेड़ है, इसको उल्टा कर दो तो कुछ ऐसा लगता है, पार्डन माय ड्राइंग. तो ये हमारी विंड पाइप है और ये जो आप ऐसे देख रहे हो दो, ये हमारे फेफड़े हैं, ये हमारे लंग्स हैं. और हमारी जो ये ऐसे एयर वेव्स जाती है, और ये जो छोटे छोटे एयर सैक्स मैंने बनाए हैं, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है. ये होता है यहां से, इसको एल्वियोलाई कहते हैं. यहां से, हाय, यहां से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाता है. और ये कोविड-19 जो चल रहा है, सबसे बड़ी मारामारी किस चीज की है? सबको ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स इंपोर्ट हो रहे हैं. तो क्या हो रहा है? कोविड-19 हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को अटैक कर रहा है. एंड लंग्स, हमारे फेफड़े, आर अ पार्ट ऑफ आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. तो क्यों ना हम अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग कर लें थ्रू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. ऑल दोज जो कोरोना से रिकवर कर रहे हैं एंड जिनको अभी कोविड हुआ है, माई विशेज, माई गेट वेल सून विशेज टू एवरीवन. आप जो जो रिकवर कर रहे हैं, आपको डॉक्टर ने बोला होगा कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो ताकि आप ऑक्सीजन सपोर्ट से हटो. जिनको नहीं हुआ है उनको भी बोल रहे होंगे कि अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो. तो क्यों ना हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करके अपने लंग्स स्ट्रॉन्ग कर ले फ्रॉम एन एक्सपर्ट, फ्रॉम अ टीचर. वन ऑफ माई फ्रेंड्स इनके साथ क्लासेस करती थी, सो आई रिक्वेस्टेड कि वो आज हमारी क्लास ले लें. सो आज ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस फॉर स्ट्रॉन्ग लंग्स. ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिखाने वाली हैं उषा चेंगप्पा. वो 20 साल से ऊपर से योगा सिखा रहे हैं. वो कॉर्पोरेट क्लासेस लेते हैं, वो योगा रिट्रीट्स में सिखाते हैं. शी इज बीन फीचर्ड इन एनडीटीवी गुड टाइम्स एज द योगा एक्सपर्ट. सो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि क्या आप हमारी क्लास लोगे आज. एंड शी वॉज ग्रेशियस इनफ, शी वॉज काइंड इनफ टू टेक आवर क्लासेस. एंड इट इज सच अ स्वीट थिंग कि एक टीचर आके हमारी क्लास ले रहा है. तो अगर कोई इतना अपने समय निकाल के हमारी क्लासेस ले रहा है, एक टीचर आके हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिखा रहे हैं, एंड ट्रस्ट मी, मुझे भी नहीं आता, मेरी ब्रीदिंग ऑफ है, मुझे पता है. सो व्हाई डोंट वी लर्न ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस फ्रॉम द एक्सपर्ट. मैम, अगर आप ऑनलाइन हैं, आप मुझे प्लीज एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं. आई एम ट्राइंग टू फाइंड. अच्छा, मैंने ना सारे अभी कमेंट्स बंद कर दिए हैं बिकॉज आज हमारी क्लास होने वाली है, हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने वाले हैं. बिकॉज सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता, चीजें करनी पड़ती हैं, राइट. एंड अगर हम लंग्स को वर्क करेंगे तो हमारी लंग्स स्ट्रांग होगी. तो अगर आज एक टीचर हमें आके एक्सरसाइजेस सिखा रहे हैं तो हमको बिल्कुल सीखना चाहिए
और साथ साथ में योगा, ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए. एंड उषा चेंगप्पा बहुत सारी क्लासेस लेती हैं आजकल, जो कोविड टाइम्स है, शी टेक्स जूम क्लासेस. सो अगर आज हमको कोई क्लास में सिखाने आ रहा है तो हमको बिल्कुल सीखना चाहिए. सो दैट इज द रीजन मैंने बंद कर दिए हैं कमेंट्स, सो दैट वी कैन टोटली फोकस ऑन आवर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. वी कैन लर्न. ट्रस्ट मी, आई हैव नेवर डन इट, सो दिस इज माई फर्स्ट टाइम एंड आई एम सुपर सुपर एक्साइटेड. सो मैंने 2 घंटे पहले खाना खा लिया था. होपफुली मेरा पेट थोड़ा खाली होगा. मैंने मैम को रिक्वेस्ट भेज दी है एंड मैंने आज तक कभी कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं करी है और मुझे पता है मेरी ब्रीदिंग ऑफ है. ओके, हाय मैम, आई थिंक सो आपको मेरा हाय, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? I'm very good. Thank you so much for this wonderful opportunity. The pleasure is और all सब ours. लोगों को हेलो. मैम, हाँ जी, Yes, go सॉरी, ahead. मैं बस अब मैं चुप होने वाली हूँ. आप प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दे दो एंड द क्लास इज एंटायरली योर्स. आई एम वेरी एक्साइटेड. मैंने कभी ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं करी एंड आई नो मेरी ब्रीदिंग ऑफ है. मैं मुंह से सांस लेती हूँ बिकॉज मेरा मुंह परपेचुअली खुला ही रहता है. तो आई एम ऑल सेट. आई एम योर स्टूडेंट, वी आर योर स्टूडेंट एंड द सेशन इज ऑल योर्स. Thank you so much, Smriti. And आपका मुंह खोलने से काफी लोगों को बहुत खुशी मिलती है. So I think that's very good. Today we're going to enjoy learning about breathing. सांस तो हम खैर जैसे ही पैदा हो जाते हैं हम सांस लेना शुरू कर देते हैं और अपने लास्ट डे तक हम सांस लेते रहते हैं. तो सांस कितनी ब्यूटीफुल चीज है. ये ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी में चलती रहती है. हमारे विश और विल पे नहीं चलती है, ये अपने आप चलती रहती है फ्रॉम द टाइम यू आर बोर्न. सच अ ब्यूटीफुल गिफ्ट फ्रॉम द क्रिएटर. अब हमें क्या करना है कि हमें सीखना है कि इस सांस को जो चल रही है इसको ठीक तरह से किस तरह करें. बिकॉज मोस्ट ऑफ अस ब्रीथ वेरी शैलो, यानी कि हम बहुत छोटी छोटी सांस लेते हैं. इतनी सी सांस लेते छोड़ देते हैं. तो गहरी सांस हम लेते नहीं है. और क्योंकि हम तो गहरी सांस से ही तो ऑक्सीजन बढ़ता है बॉडी में. इफ यू टेक अ शॉर्ट ब्रेथ तो वो ऑक्सीजन की कमी रह जाती है बॉडी के अंदर, जिससे कि हमें टायर्डनेस, एजिंग, ऑल दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ नॉट ब्रीदिंग, नॉट गिविंग इनफ ऑक्सीजन टू द ब्रेन. तो अगर आपको ऑक्सीजन का लेवल अपने बॉडी में बढ़ाना है तो योगियों की तरह आपको प्राणायाम सीखना पड़ेगा. Alright. प्राणायाम मतलब, प्राणायाम क्या होता है? नाम बड़ा सा लंबा सा लगता है, पर प्राणायाम बहुत सिंपल चीज है. इसका मतलब है कि प्राण का आयाम, यानी कि प्राण जो है, प्राण बोलते हैं ना हम लोग, मेरे प्राण जा रहे हैं, तो थिएट्रिकली हमने बहुत सुना है. बट प्राणा इज एक्चुअली energy bubbles which come through the way of breath. They come through the way of breathing. तो अगर हम अपनी ब्रीदिंग को ठीक कर लेते हैं तो हमारा प्राणा लेवल बढ़ जाता है बॉडी में, और प्राणा लेवल बढ़ता है, बॉडी की एनर्जी बढ़ जाती है, क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है. तो आज हम 4 अलग अलग प्राणायाम सीखेंगे. और ये 4 प्राणायाम सीखेंगे तो काफी सारा, मतलब काफी सारे प्राणायाम हो जाएंगे. मैं एकदम रेडी हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ. सो इसको एक्सपीरियंस करते हैं. जिन लोगों ने खाना मतलब 2 आवर्स पहले खाया है वो लोग बड़े मजे से करें, और बाकी लोग, आपको डिस्कम्फर्ट हो सकती है अगर आपने अभी अभी डिनर खाया है तो आप प्राणायाम करोगे तो आपको लगेगा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा लगेगा. तो जिन्होंने खाना बहुत पहले खाया है लाइक स्मृति, तो आप लोग प्लीज गेट रेडी टू प्रैक्टिस योर प्राणायाम. तो वी आर गोइंग टू लर्न 4 टाइप्स ऑफ प्राणायाम. कपालभाति तो खैर सबको ही आता है. रामदेव जी ने इतना पॉपुलर कर दिया कपालभाति को कि हर एक को ही कपालभाति करना आता है. बट स्टिल जिनको नहीं आता है हम उनके लिए भी बहुत क्लियरली सीखेंगे. तो पहले हम ये सीखेंगे कपालभाति. उसके बाद एक प्राणायाम है जिसका नाम है अनुलोम विलोम, फिर हम उसको सीखेंगे.
जिससे कि बहुत कामनेस आती है बॉडी के अंदर। हम्म। और फिर तीसरा प्राणायाम है सहज प्राणायाम, जैसा कि हाँ उसका नाम ही सहज है, इट मीन्स इट्स वेरी इजी एंड सिंपल। एंड जी। देन वी लर्न द फोर्थ वन विच इज कॉल्ड भ्रामरी। तो 4 प्राणायाम हम सीखने वाले हैं। एवरीवन रेडी? यस। एवरीवन रेडी? ऑल यू हैव यस। टू डू इज आपको अपनी बैक को बिल्कुल सीधा रखना है, ये बहुत जरूरी है। तो जैसे मैं कुशन लेके अपने बैक पे सपोर्ट कर दिया ताकि एकदम सीधा रहे, बैक स्पाइन सीधा होना चाहिए इसके लिए। हाँ जी। सो वी आर लर्निंग कपाल भाती प्राणायाम। आई थिंक कि मैं थोड़ा सा इसको लोअर कर देती हूँ ताकि हाँ। यू कैन सी हाउ आई एम डूइंग इट। हाँ यस। जी। सो नाउ यू आर, आप इस तरह से बैठे हो, थोड़े से आर्म्स पाम्स को ऐसे करके रख लीजिए अपने लेग्स पे, एग्जैक्टली जस्ट लाइक हाँ। हाउ स्मृति डिड इट, जैसे स्मृति ने अभी किया है। और आपको नोज से एक्सेल करना है, खूब फास्ट एक्सेल करना है और स्टमक को अंदर ले जाना है। तो जैसे आप ब्रीथ करोगे बाहर, जैसे लाइक दिस, सी। सो आपका स्टमक अंदर जाएगा जब आप सांस निकालोगे। तो अगर आपको नहीं आ रहा समझ में, तो जस्ट कीप वन हैंड ऑन योर स्टमक and push it in when you breathe out, and that way you'll learn. So we are going to do 20 breaths. So let's begin. Close your eyes and begin to breathe. तो ये हो गए 20 breaths. हाँ जी। आप अपने आंखों को बंद रखेंगे तो आपको लगेगा कुछ होता हुआ, ब्रेन के अंदर कुछ होता हुआ लगेगा, आई फील कुछ ब्रेथलेस व्हेन आई लाइट। डू दैट। व्हाई इज दैट? हाँ लाइक मैंने जैसे ही ये किया ना, तो मैंने हाँ एकदम मुंह खोला सांस लेने के लिए। ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि आप बहुत फास्ट हम ब्रीथ कर रहे हैं ना कपालभाति में। तो अच्छा क्या जी। हो रहा है कि हम ऑक्सीजन की सप्लाई भी डबल कर दे रहे हैं, क्योंकि हम इतने ब्रेथ्स ले रहे हैं। हाँ जी। उसी 1 मिनट में हम ज्यादा ब्रेथ्स लेते हैं। तो हाँ जी। एट दिस मोमेंट लेट मी गिव यू अ वेरी इंटरेस्टिंग टिप कि आप गेस कर सकते हो क्या कि आप एक दिन में कितनी सांसें लेते हो? डज एनीबडी नो हाउ मेनी ब्रेथ्स यू टेक इन अ होल डे? इन वन मैंने डे हाउ काउंट मेनी? बंद कर दिए हैं, तो मैं ही हूँ आपके पास अभी बोलने के लिए। अब मेरे पास आंसर नहीं है। सो द आंसर इज 20,000। 20,000 सांसें आप लेते हो एक दिन में, अच्छा। अप्रोक्सीमेटली। आई मीन हर हाँ जी। इंडिविजुअल का अलग रिदम होता है, हाँ बट जी। 20,000 ब्रेथ्स हम लेते एक दिन में। तो अच्छा। अगर हम इनको सही तरह से लेना सीख जाएंगे, जो कि होता है प्राणायाम प्रैक्टिस करने से, तो हाँ सही जी। तरह से ब्रीथ करना सीख जाएंगे, तो हमेशा हमारी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, एनर्जी लेवल सब ऊपर रहेगा। मैम, ओके कैन आई सो से समथिंग? कैन आई प्लीज? आप इतना यस। स्माइल करके बोल रहे हो ना, द मोमेंट आई गेट सीरियस एंड आई सी यू टॉक विद अ स्माइल, मेरी अपने आप स्माइल जा रही है। सच अ नाइस थिंग। इट्स सच अ नाइस थिंग। मतलब द मोमेंट आई गेट थैंक यू। सीरियस, and when I get serious, I focus now, I become like this. But I see you talk with a smile. It is so थैंक such a यू सो good मच। quality. हाँ जी। बट एक्चुअली वो मुझे प्राणायाम करने से मेरे फेस पे स्माइल आ ही जाता है। बस इट्स सच मैंने अ रोज पावरफुल करनी है थिंग। वो। हाँ जी। बिल्कुल। तो नेक्स्ट प्राणायाम पे जाए क्या? अनुलोम विलोम पे एक चलते एक हैं। बार ये फिर से कर लिए फॉर पीपल नहीं, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है। सो ये ज्वाइन किया है प्राणायाम, sure। ये नॉर्मल प्राणायाम है जो हम अभी कर ये रहे हैं। नॉर्मल प्राणायाम है, इसका नाम है कपाल भाती, यानी कि कपाल। कपाल यानी कि द फ्रंट पार्ट ऑफ योर ब्रेन। तो अच्छा जी। इससे क्या होता है, आप करके टेस्ट करो सब लोग इस बारी। 20 अच्छा। ब्रेथ्स करेंगे, देन ट्राई टू सेंस दिस एरिया ऑफ योर हेड। यू विल फील कि कुछ हल्का सा हो गया है, लाइट हो अच्छा। गया है, क्योंकि इसमें अच्छा। ऑक्सीजन भर जाता है। तो फिर अच्छा से जी। करते हैं कपालभाति प्राणायाम, कीपिंग योर हैंड्स लाइक दिस। हाँ जी। एंड आपको एक्सेल करना है नॉस्ट्रल से खूब जोर से, और स्टमक को अंदर की तरफ खींचना है। हम्म। अब हो गए, यू कैन रिलैक्स। जस्ट अपने हेड के ऊपर देखिए कितना हल्का हो रहा है, कितनी अच्छी लाइट फीलिंग आ रही है।
तो क्या होता है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ऑक्सीजन ज्यादा मिलता है ब्रेन को. सो दैट इज समथिंग. द अदर थिंग जो मैं शेयर करना चाह रही थी वो था एक और प्राणायाम जिसका नाम है अनुलोम विलोम. हाँ जी. जब हम इस अनुलोम विलोम को हम करते हैं तो हम दोनों नॉस्ट्रल्स को खोल देते हैं बड़ी अच्छी तरह. ऐसे हाँ हमें जी. पता नहीं रहता है कि नॉर्मल लाइफ में हमारा या तो एक नॉस्ट्रल ब्लॉक रहता है नहीं तो दूसरा ब्लॉक रहता है. हमें हाँ जी. नॉर्मल लाइफ में पता नहीं चलता है. हाँ जी. तो ये जो प्राणायाम है ये दोनों नॉस्ट्रल को साफ कर देता है एंड इट मेक्स यू टेक डबल द ऑक्सीजन. आई सी. तो इसको कैसे करते हैं मैं बहुत सिंपल है. सब लोग मेरे साथ ही जुड़ना पड़ेगा बिकॉज अगर आप थोड़ी सी देर के बाद करोगे तो आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे. तो तो हमारी आपको स्पाइन स्ट्रेट है, शोल्डर्स रोल्ड बैक है. हाँ बिल्कुल. हाँ एंड जी. देन you take your index finger and you place it on the uh, palm of your hand and you ऐसा है take this राइट या middle finger. लेफ्ट और एनी हैंड? राइट हैंड से ये दोनों उंगलियों को नीचे कर दीजिए. फिर थंब को राइट नॉस्ट्रिल पे लगा दो. हाँ जी. थंब को राइट नॉस्ट्रिल पे. सारे हाँ जी. इंस्ट्रक्शन में देते जाऊंगी. फिर आप इधर फोरहेड पे अपना रिंग फिंगर रख दो. सेंटर पे जहां बिंदी लगती है यहाँ रख दो. And now take a deep breath through your left nostril. अब आप रिंग फिंगर को वापस नीचे ले आओ, क्लोज करो दोनों नॉस्ट्रिल. नीचे ले आओ रिंग फिंगर, दोनों को पकड़ लो. अब थंब को ऊपर ले जाओ और राइट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ दो. अब आप फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस ले लो. थंब को नीचे ले आओ, बंद कर दो दोनों नॉस्ट्रिल. रिंग फिंगर को फोरहेड पे ले जाओ. एक्सेल थ्रू द लेफ्ट नॉस्ट्रिल. अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से फिर से इनहेल करते हैं. रिंग फिंगर को वापस ले आते हैं नीचे, दोनों नॉस्ट्रिल को पकड़ लेते हैं. थंब को ऊपर ले जाओ फोरहेड पे और राइट नॉस्ट्रिल से एक्सेल करो. फिर से राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करो. थंब को नीचे ले आओ, बंद कर दो. रिंग फिंगर फोरहेड पे ले जाओ, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सेल करो और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से फिर से इनहेल करो और जेंटली लीव योर हैंड. हमने करीब 4 to 5 साइकिल्स किए हैं. तो इस तरह का इस टाइप से जब प्राणायाम करोगे तो यू हैव टू डू इट फॉर 10 साइकिल्स और 20 साइकिल्स, डिपेंड्स ऑन यू हाउ मेनी कैन यू डू. ठीक आई है. सी. सो ऐसा कुछ काउंट नाउ नहीं है, 5 करने हैं, 10 करने हैं, 11 करना है, ऐसा कुछ? एज मेनी एज यू कैन. it's very nice to do about 20 on an average person, but it depends. If you're an asthma patient it will be different. If you anything you do it will be different. आपने अभी So मेंशन then किया, सॉरी, यू जस्ट नहीं आप मेंशन पेशेंट्स. सो ये जो हम 4 सेट ऑफ प्राणायाम्स जो आपने बोला हम जो करेंगे, सो एस्थमा पेशेंट ये कर सकते हैं? हाँ वो सारे प्राणायाम कर सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होता है ये चारों अच्छा. प्राणायाम. पर उनको उतना ही करना है जितना उनको कंफर्टेबल लगे. तो अच्छा वो जी. केस पे चलता है. तो अच्छा जी. आपको जितना लगे आप उतना ही करो फॉर एन asthma patient. अच्छा. And ऑल there are राइट. some poses and things which are very good for asthma patients. And मुझे ये भी बताना था कि जो आपको यहाँ लाइटनेस नहीं लग रही है, लोगों को क्या लग रहा है, क्या बोल रहे हैं सब लोग? आपको हेड के अंदर लाइटनेस फील हो रहा होगा जैसे ही आपने ये दोनों प्रैक्टिस किए. थोड़ा हल्का लगता है, माइंड हल्का हो जाता है. आई थिंक तो सो आई मोस्टली बिकम लिटिल कामर, लाइक. काम. हाँ यस. जी. हाँ जी. हाँ So जी. mostly in our life, in the evenings, we like to calm ourselves down because brain की activity बहुत ज्यादा रहती है. तो हाँ सारे जी. लोग calm down करने के लिए या तो smoke कर लेते हैं या कोई एक drink ले लेता है. तो उसमें मतलब the best thing to do is if you do your pranayam, you will be released from all that stress which accumulates in your head. So you सो won't need अनुलोम to. विलोम
आप कह रहे हो कि शाम के समय करना इज वेरी बेनिफिशियल टू। सो वेरी गुड क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, अगर आप 6 o'clock को कर सकते हो शाम को, तो दैट इज अ वेरी गुड टाइम टू डू इट। और अच्छा अर्ली इन द मॉर्निंग अराउंड 6:37, दैट्स ऑल्सो वेरी गुड टाइम। बट अच्छा जी। अकॉर्डिंग टू मी, एनी टाइम इज अ गुड टाइम। इफ यू आर नॉट डूइंग प्राणायाम, इज बेटर कि आप किसी भी टाइम कर लो। अच्छा बट जी। नेचुरली अगर आप फुल स्टमक पे करोगे तो अनकंफर्टेबल लगेगा। तो हाँ द जी। बेस्ट थिंग इज टू डू आफ्टर सम गैप, आफ्टर यू ईटन। हाँ बट जी। आइडियली इफ यू डू इन द मॉर्निंग और इवनिंग, और देन आई से समटाइम्स कि 4 बजे भी कर लो, 9 बजे रात को भी कर लो, जैसे हाँ कि जी। हम अभी कर रहे हैं। हाँ It जी। doesn't matter, as long as you do it, you'll हाँ feel जी। very good. हाँ So जी। particularly to all the smokers, I'm saying ki try this thing, do it at some point and see it gives you the same effect. अच्छा, गिव यू ओके। It gives you, it lifts you in your in the brain where you like that feeling. For a smoker, that feeling is nice, something relaxing in the head. So हाँ that जी। same effect you get if you do the pranayama. मैम, वी So जस्ट now, डिड कपाल भाती एंड नाउ वी डिड yes, अनुलोम विलोम। इज देयर अ correct. डिफरेंस, ये जो कपाल भाती हमने किया और जो अनुलोम विलोम किया, अ, इसमें डिफरेंस क्या है? मतलब कपाल भाती कोई पर्टिकुलर चीज को अटैक करता है और अनुलोम विलोम किसी पर्टिकुलर चीज को अटैक करता है कि हाँ, कपालभाति बहुत अच्छा है आपकी ब्रीदिंग लेवल को बढ़ाने के लिए, यानी कि आपके ऑक्सीजन इनटेक के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा बिकॉज जी। व्हेन यू डूइंग कपालभाति लाइक दिस, हाँ जी। you can see how many breaths are going in. हाँ So जी। double the quantity of air is inhaled by you. So it's हाँ very good for increasing the oxygen level. हाँ जी। अनुलोम विलोम क्या करता है, ये आपके दोनों नॉस्ट्रल्स को खोलता है हाँ जी। ताकि आपकी सांस बहुत अच्छे से गहरी सांस जाए। और यू एंड फील ऑल्सो इट। इट्स अ गहरा ब्रेथ ना, व्हेन यू आर डूइंग दिस, यू आर टेकिंग अ डीप ब्रेथ एंड यू आर डूइंग दिस। हाँ So जी। what happens when you're doing Anulom Vilom, you feel very peaceful because it's a deep breath. हाँ जी। Whereas Kapalbhati is energizing, एनर्जाइज। Anulom Vilom is very relaxing. हाँ जी। हाँ जी। सो पीपल हु हैव And हाई बीपी, कैन दे डू कपाल भाती? very good question. Most people who have high blood pressure should not do more than 20 to 30 breaths of Kapalbhati. अच्छा जी। And other normal people can do up to 108 breaths, like I do in my class. I make my students in the end of the class do 108 Kapalbhati, and we feel so high. You feel so high, like you've got a high, total high. सो So आपके that happens if क्लासेस you में do. आना हो, सो सिंस यू जस्ट स्पोक अबाउट द क्लासेस, सो Yeah. can we know a little bit about the classes that you do? Like, suppose if I want to Yeah. join in, so how Yes. do I go Uh, about it? all you have to do is actually you can message me on Instagram or direct message me on Instagram and I'll give you the details. I अच्छा do जी। the class on Zoom on Monday, Wednesday, and Friday. I do only one class from अच्छा जी। 8 to 9 in the morning. अच्छा And जी। it's delightful, and anyone can come and do one trial class. They are welcome. अच्छा जी। One trial class, and then if you like it, you can join it. And I All can right। give you the details. Thank you. All, all right। All So, right। we move on to the third pranayam, जो आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि इन दोनों का इफेक्ट क्या है। तो पहला वाला एनर्जाइज करता है, कपालभाति। अनुलोम विलोम आपको रिलैक्स करता है। हाँ और जो जी। थर्ड प्राणायाम हम सीखने वाले, दिस इज फॉर लंग स्ट्रेंथनिंग, लंग यानी कि स्ट्रेंथ। आपकी लंग की जो स्ट्रेंथ है, हाँ अगर वो जी। अच्छी रहेगी तो स्पेशली इन कोरोना टाइम्स, हाँ it's जी। very nice for us, COVID times, it's very nice for us to have a lot of lung strength. हाँ जी। तो ये जो थर्ड जो प्राणायाम है, ये पूरा सांस रोक के रखने के लिए, थ्रू दैट सांस रोक के रखने से ये आपको स्ट्रेंथ देता है। आई सी। और जैसे आई कि सी। आपने शुरू में बताया था ड्राइंग करके, वो उल्टा पेड़, आई लाइक दैट वेरी मच, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, तो हाँ जैसा कि आपने बताया था, तो ये जी। पेड़ के जितने ब्रांचेस हैं, आपके लंग्स के जितने भी ये छोटे छोटे ब्रांचेस हैं, हाँ इनके जी। एंड पे एक गोल सा ऐसा बबल सा एक चीज होता है, छोटा सा,
which is called alveoli sac, जो आपने बनाए हुए हैं. हाँ ये सब जी, हमने बायोलॉजी क्लास में सीखा होगा सबने. हाँ तो जी. ये जो these alveoli sacs, very often they don't receive oxygen because we अच्छा, don't hold our breath for long. I So see. yogis discovered this wonderful practice called kumbhak. It is called kumbhak. कुंभक, जैसे कि kumbhak, like you said chumbak for magnet, so चुंबक, you अच्छा, say kumbhak. कुंभक, हाँ जी, हाँ Yeah. जी. Okay. So it's called kumbhak. It means not, it means you holding your breath. That's all it means. अच्छा जी, तो आप जब सांस लेके आप रोक लेते हैं सांस को, तो उसका मतलब होता है कुंभक. अच्छा जी. कुंभक करने से क्या होता है कि वो ऑक्सीजन जो है वो एक एक एल्वियोली सैक तक पहुंचता है और एक एक ब्रांच तक पहुंचता है. एंड इट मेक्स योर लंग्स, मतलब दे फुली इनहेल. अदरवाइज वी डोंट फुली इनहेल इन आवर लंग्स, वी टेक हाँ जी, शॉर्ट ब्रेथ्स. So हाँ this जी. makes you hold. So this pranayam is to hold your breath and push the oxygen to the end of every branch So of it the is tree. like, अगर मैं एक पॉलिथीन में पानी भरूं और उसको ऐसे हाँ, पिचका, तो वो correct. पॉलिथीन में प्रेशर पड़ेगा और जैसे पॉलिथीन में कहीं भी जगह होगी वो पानी वहां वहां तक चला जाता है. सो Correct. इट इज सिमिलर. अच्छा, ओके. Yes, very nice example. Very nice. So this is exactly ये हम करने वाले हैं अभी. हाँ तो जी, पहले में हम सांस लेके 5 सेकंड्स तक रोकेंगे, दूसरे में हम 10 सेकंड तक रोकेंगे, फिर तीसरे में 15 सेकंड्स रोकेंगे. अच्छा जी, तो इससे जो आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी. 1, हाँ जी, 2, हाँ जी. the lungs will get strengthened, and 3, you will increase the oxygen level. ऑल राइट. Basically, all pranayams increase your oxygen level, increase your prana level. So let's do this pranayam called Sahaj pranayam. So you have to just sit just like you're sitting with your crossed legs, with your back straight always. And एंड you आर्म्स have आर to, सपोज्ड टू बी हियर कि आर्म सीधा in इधर हो. this, your arms can be normal in this अच्छा, pranayam. अच्छा So जी. your hands are just by your side. Now you can watch me do it. So I'm going to take a deep breath. And then I'm going to, ये chin को लेके यहाँ लगा देना है, ऐसे. और सांस को पकड़ के रखना है. तो आपको फीलिंग आएगी कि मेरा पूरा लंग भर गया है. हाँ और जी, फिर आपको सांस को पकड़ के रखना है फॉर 5 सेकेंड्स. तो उसकी ऑल काउंटिंग मैं करूंगी साथ साथ में. मैं अपनी ब्रेथ पकड़ के काउंटिंग भी कर लेती हूँ. राइट. तो मैं काउंट भी करूंगी. ओके. हाँ जी, सो दिस हाँ इज जी. हाउ यू डू इट. टेक अ डीप ब्रेथ, गहरी सांस ले लो. चिन टू द चेस्ट, लॉक करके पकड़े रहो. 1, 2, 3, 4, 5. अब धीरे से हेड को ऊपर लाना है, सांस नहीं निकालनी है. और धीरे से होठों को, जैसे कि आप एक कैंडल को ब्लो कर रहे हो, उस तरह से आपको एक्सेल करना है. इसको पर्स लिप ब्रीदिंग भी कहा जाता है. इससे अच्छा, लंग की स्ट्रेंथ बहुत बढ़ती है. इफ यू वांट ऑल स्ट्रॉन्ग लंग, you do this breathing. If you can hold your breath for 5 seconds, 10 seconds or 15 seconds, जितने भी आप होल्ड कर सकते हो आप होल्ड करो. हाँ जी, मान लो आप 10 सेकेंड्स के लिए ही होल्ड कर सकते हो, तो आप 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करो. पर इसको रिपीट करो 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, 20 टाइम्स. इससे आपकी लंग की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो जाएगी. एंड इट्स अ हाँ जी, वेरी नाइस थिंग टू टीच इट टू चिल्ड्रन. So नाइस. if anyone is watching and you have friends or you have cousins or you have anyone who is a child, please teach them. हाँ So जी. take a तो वेरी गुड करें क्या? फॉर पेशेंट्स जो अभी कोविड से रिकवर कर रहे हैं एंड जो ऑक्सीजन सपोर्ट पे रहे हैं. सो ये जो आप एक्सरसाइज अभी बता रहे हो, सहज प्राणायाम या पर्स लिप्स ब्रीदिंग, Yes, सो दिस correct, रियली हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग द लंग्स. correct. ऑलराइट, This really ऑलराइट. helps them, but very often they feel too weak to do it. They feel अच्छा, कि बहुत थकान है, वो कर नहीं पाते. तो उनको mostly the doctors have said to do pronal breathing, right? हाँ जी, Which is you lie on your stomach and you keep pillows and you take deep breaths. So, but if you can do it, every individual is different.
But I would love for everybody to try to do this breathing, which we are doing now, Sahaj Pranayam. Everyone who has recovered from COVID, please do it. Can And I ask a आपको question? पता चलेगा एक ही मतलब एक दो दिन में आपको पता चलेगा कि रिकवरी बहुत फास्ट हो रही है, एक अच्छा दो दिन में. मैं एक क्वेश्चन बिकॉज इट, पूछूं? हाँ जी, बोलो सॉरी। बोलो. नहीं नहीं, आप सॉरी, बोलो फिर। मेरे पास नॉलेज बहुत ज्यादा होता है, मैं बहुत जल्दी जल्दी उसको बोल देती नहीं हूँ. नहीं, आप वी आर पूछो. रियली एंजॉयिंग, आई एम लाइक अ स्पंज, आई एम सोकिंग इन एवरीथिंग। आपने जो हाँ. प्रोनल ब्रीथिंग बोला और अभी आपने सहज प्राणायाम सिखाया, तो हम ऐसा कर यस. सकते हैं जो कोविड पेशेंट्स हैं वो अपने स्टमक पे जाएं, जो प्रोनल ब्रीदिंग है, और लेट के स्टमक के बल ये सहज प्राणायाम कर सकते हैं कि ब्रीथ नहीं, किया। दैट नो. नो। No, अच्छा that is not good. In a अच्छा straight sitting position, you have to do Sahaj Pranayam. अच्छा, ठीक And है in ठीक। a lying down position, you just do normal deep breathing. That's all they ask you to do. आई सी But ऑल। according to me, you should try this Sahaj Pranayam. It may be more effective than pronal breathing. आई But I सी। don't want to say such things. So I'm just leaving it open. But try this. Try अच्छा this pranayam. Those who are recovering from COVID, it may be very beneficial for you to recover fast. अच्छा जी। So can we go for the second round? We'll hold it for 10 counts. हाँ जी And I'm going to test you, Smriti. You're the test subject. Let's see कि आप कितनी देर hold कर सकते हो breath को. हाँ जी। Considering you have just crossed the Mr. C. Okay. Take a हाँ जी। deep breath. Take your chin to your chest, lock it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now slowly आपको अपनी गर्दन सीधी करनी है और बहुत धीरे से सांस ऐसे ब्लो करते हुए निकालनी है. So ये हो गए हमारे 2 सहज प्राणायाम. Now let's go. Aren't you feeling so calm that you don't feel like saying anything? I am getting calm, but may I Isn't just it? say one thing? Yeah, Every please. time this pranayam ना, what is happening, मैं ये breathing exercise कर पा रही हूँ, जैसे ही मैं ये खत्म करती हूँ ना, मेरा मुंह खुलता है और मैं, मुझे लगता है मुझे सांस नहीं आई है, मैं कर लूँ, तो ये क्यों हो रहा है ऐसे? ये शायद इसलिए हो रहा है कि आपकी ब्रीदिंग वैसे नॉर्मली जो है वो डीप इनफ नहीं है. Which I तो know. ये जो प्राणायाम है ये आपके लंग्स को फोर्स कर रहा है सही तरह से ब्रीथ करने के लिए. तो अच्छा जी। ऑटोमेटिकली बॉडी उसके बाद प्राणायाम से उसको स्ट्रगल हो रहा है थोड़ा करने हाँ में. जी तो हाँ जी जैसे ही आप खत्म करते हो वो बॉडी बोलता है गहरी सांस लो. तो हाँ इट्स द जी राइट थिंग हैपनिंग. राइट थिंग हाँ इज हैपनिंग टू यू हाँ ऑलरेडी. इट्स हाँ टीचिंग जी। यू कि गहरी सांस लो. राइट. या तो आप ओपन माय माउथ। ऑटोमेटिकली हाँ. अच्छा। तो बहुत अच्छा है. इट्स अ राइट थिंग हैपनिंग. हाँ So we जी are going for the third one. Let's test if you can hold for 15 seconds your हाँ breath. जी If हाँ you जी। can, then all COVID people can, and then they can all, practice it. So I'm take a beginning with deep inhale. Take your chin to your chest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. अब धीरे से सीधा करके फर्स्ट लिप से एक्सेल करो बहुत धीरे. एंड रिलैक्स. आप फील भी कर सकते हो अपने चेस्ट में कि वाकई में स्ट्रेंथनिंग हो रही है. एक फीलिंग आएगी कि हर जगह मेरी सांस चली गई. जस्ट लाइक द प्लास्टिक बैग, जस्ट लाइक यू डिस्क्राइब्ड. तो हाँ एंड व्हाट क्वाइटनेस आ गई ना अंदर. जिसने भी किया है आपके अंदर एक क्वाइटनेस आ गई ना, एक शांति, पीसफुलनेस आ गई. तो हाँ दिस जी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एंजाइटी को भी ये क्लियर करता है. जो आई सी। हमको नेचुरली हम एक फेज से गुजर रहे हैं जहाँ पे बहुत अनसर्टेनिटी है लाइफ में. वी डोंट नो वेयर थिंग्स आर गोइंग, व्हाट इज गोइंग टू हैपन.
and we are anxious. Everyone is anxious. The whole of human beings are anxious. So anxiety तो normally हवा में चल रही है. तो एंजाइटी को बीट आउट करने का मेरे हिसाब से इससे अच्छा रास्ता नहीं है कि जस्ट डू अ प्राणायाम and your mind just becomes relaxed. It's quiet and it's in the present moment. It comes to the moment. So that is our number 3 pranayam we did. We have done 3. हाँ जी, हाँ तो जी. आई होप एवरीवन जो भी देख रहे हैं सब लोगों ने तीनों प्राणायाम सीख लिए होंगे. आई होप, हाँ क्योंकि जी, हमने बहुत धीरे धीरे सीखा है, प्यार से सीखा है. हाँ जी. नाउ गोइंग टू डू द 4th प्राणायाम. चौथा जो प्राणायाम है उसका नाम है भ्रामरी. तो उसके नाम से ही हमें पता चल जाता है कि ये कैसा प्राणायाम है. भ्रामरी मीन्स भ्रमर जो होता है ना, वो जो फूलों के पास जो आता है ना, बम्बल बी उसको कहते हैं, भ्रमर होता है. हाँ जी, हाँ, ये ऐसा ऐसा साउंड निकालता है. हाँ तो जी. ये इस प्राणायाम में इस टाइप के साउंड से हम एक्सेल करते हैं, इसलिए इसको भ्रामरी प्राणायाम कहा गया है. सो इट्स अ वेरी सिंपल प्राणायाम बट इट्स सो इफेक्टिव. ये भी एंजाइटी को मतलब 90% भगा देता है. इफ यू डू एवरी डे, तो जिसको एंजाइटी अटैक आता होगा तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है. एंड फॉर मोस्ट पीपल हु आर स्टडीइंग और स्टूडेंट्स or appearing for an exam or any kind of challenge, appearing on a talk show or anything that you're doing which challenges your life, हाँ जी, उससे एंजाइटी आती है अंदर. हाँ तो जी, अगर आप एग्जाम के लिए जा रहे हो तो भ्रामरी करके चले जाओ, 2-3 मिनट कर लो. या फिर अच्छा. किसी भी डॉक्टर के पास बैठे हो और टेंशन में हो कि क्या रिजल्ट क्या बताने वाले, तो भ्रामरी कर लो बैठे बैठे. दूसरे अच्छा. लोग सोचेंगे ये क्या हो रहा है, उनको भी सिखा दो. हाँ जी, So this Bhramari pranayam is so effective in releasing anxiety and stress. ये हाँ जी, दोनों को भगा देता है. हाँ और जी. इन प्राणायाम के रेगुलर प्रैक्टिस से आपका नेचर ही बदल जाता है. ह्यूमन बीइंग चेंजेस इज transforms his nature. How? I see. Because he is not stressed out. So you know when a human being is very happy and chilled out, or तो वो उसके अंदर से बहुत प्यार निकलता है सबके लिए, और वो बहुत अच्छा पीसफुल एडजस्टेड बड़ा अच्छा सा बंदा लगता है. और जो हाँ स्ट्रेस में रहता है उसको एक दो चीज भी बोल दो तो वो चिल्लाने लगता है, गुस्सा हो हाँ जाता है. हाँ बट जी, इसलिए नहीं कि वो गुस्सा है, इसलिए कि उसके अंदर स्ट्रेस ज्यादा भरा हुआ है. हाँ जी. सो अगर हम सही हैबिट सीख जाएंगे, हाउ टू ब्रीथ करेक्टली सीख जाएंगे, तो हमारा नेचर ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है. सो नाउ वी गोइंग टू लर्न द 4th pranayam हाँ जी. called Brahmari pranayam. हाँ So how do we do this pranayam? You take your thumbs and put it in your ears. अभी मत डालो, नहीं तो आपको सुनाई नहीं देगा मैं क्या बोल रही हूँ. तो अच्छा. ये ears के अंदर डालना है. और हाँ. ये बाकी जो फिंगर्स है ये पूरे ऐसे आ जाएंगे. ये दोनों आंखों के साइड्स पे चले जाते हैं. ये अपर लिप पे चला जाता है, ये लोअर लिप पे. इस तरह से आपको रखना है. तो ये पूरे फेस को वायर कर देता है. इससे अच्छा. आपका फेस भी वाइब्रेट हो जाता है इस प्राणायाम अच्छा. से. सो इट ऑल्सो एंटी एजेस योर फेस. इट्स वेरी All the नाइस. girls will do it. The moment you said anti-aging, all the girls सबके कान खड़े हो गए. Glow your face and anti-aging. So these हाँ two things will happen if you do it properly. हाँ So हाँ what जी. you have to do, आपको एक बार ही देखना है मैं कैसे कर रही हूँ. यहाँ पे दोनों फिंगर्स ऐसे रखने हैं. डीप ब्रेथ लेना है जैसे पहले लिया था, और हमिंग साउंड से एक्सहेल करना है इस तरह से. बस आप कर रहे हो. एक्सेलेशन में आप हाँ जी. कर रहे हो. तो मेरे अच्छा. साथ जो भी कर रहा है उसको आज इतना अच्छा लगने वाला है. प्राइमरी से तो बहुत अच्छा लगने वाला है. सो एवरीवन जॉइन एंड लेट्स डू दिस. सो योर हाँ थम्स इन योर ईयर्स, योर इंडेक्स फिंगर इज ऑन दिस पार्ट ऑफ योर आई, योर मिडिल फिंगर इज योर रिंग फिंगर जो है आपके अपर लिप पे, और ये नीचे. अब आप गहरी सांस ले लो और एक्सेल करो हमिंग साउंड से, मुंह बंद करके.
हो गया? फिर से गहरी सांस ले लो. हमिंग साउंड. थर्ड वन. और फिर gently you can remove your hands. थोड़ी देर के लिए आप आंखें बंद करके महसूस करो कि क्या हुआ इसको करने से. कोई थॉट्स नहीं आ रहे ना? तो थॉट्स को क्या हम कभी अपने लाइफ में बर्न कर पाते हैं? इतने थॉट्स चलते रहते हैं हमारे माइंड में. सो फॉर सम टाइम आफ्टर यू डू योर प्राणायाम, थोड़ी देर के लिए आपके अंदर थॉट्स आना कम हो जाते हैं और बहुत शांत हो जाता है माइंड. और हमने कितनी देर, अगर हमें डेली प्रैक्टिस करने हैं चारों प्राणायाम, तो हमें खाली 10 to 15 मिनट्स देना है. हाँ उससे जी. ज्यादा देना भी नहीं है. 10 to हाँ जी. 15 मिनट्स के लिए आप ब्रीदिंग कर लो. देखो आपकी पूरी लाइफ ही चेंज हो जाएगी, क्योंकि हाँ आपका जी. नेचर बदलने लग जाएगा. हाँ जी. आपको आइडियाज आने लग जाएंगे, अच्छे नए आइडियाज आ जाएंगे, क्रिएटिव आइडियाज आ जाएंगे. आपको दूसरों के प्रति गुस्सा नहीं आएगा. यू विल बिकम मोर नाइस इन योर रिलेशनशिप्स. सो बाय हाँ प्रैक्टिसिंग जी. दीज वंडरफुल योगिक टेक्निक्स जो हमारे योगीज ने, मास्टर्स ने हमें गिफ्ट किए हैं, मतलब एक एक योगी ने एक पूरी लाइफ बिताई है एक प्राणायाम डिस्कवर करके उसको सिखाने के लिए. तो उनके लिए हमें बहुत मतलब ग्रेटिट्यूड लाना है अपने दिल में, टू लर्न दिस ब्यूटीफुल साइंस ऑफ योगा and to be able to transform ourselves into a better human being. That is very important in today's world, because according to me ये कोरोना ने हमें सबको घर भेजा है कि ठीक से सांस लो, ठीक से अपनी लाइफ को run your life properly, learn everything, how to look after your own body and mind, learn it, do हाँ it जी. nicely, and then हाँ live जी. your life happily. हाँ जी. Ma'am, can I please with you just revise the 4 pranayams that we have done Sure, for sure. everyone? पहला हमने Yes, कपालभाति किया. उसके लिए हम yes, सीधा बैठे, शोल्डर्स पीछे, चेस्ट खुला हुआ, हमारे हाथ हमारे कमर yes. पे रखे एंड कमर पे या थाइस पे? यस. थाइस पे किया. और हमने एक्सेल किया. यस. एक्सेल किया तो स्टमक को अंदर खींचा और जोर जोर के करेक्ट. किया. एंड यस. 20. सो ऐसा होता है कि 1 मिनट में हमको इतने काउंट्स करने हैं, ऐसा कुछ फिक्स्ड होता है कि कितने भी कर सकते हैं? मीडियम पेस जैसा हमने किया था, उसी मीडियम हाँ पेस. देयर इज नो फिक्स्ड सॉर्ट ऑफ शेड्यूल फॉर इट, बट अच्छा थोड़ा जी. फास्ट होता है, जैसे कि सो ऑलमोस्ट लाइक 1 breath per second. 1 सेकेंड में एक सांस. तो दिस कपाल भाती, यस. एज हम अपने पेट को अंदर सक इन करते हैं जब हम एक्सेल करते हैं, सो दैट मीन्स इट्स यस. वेरी गुड फॉर योर स्टमक मसल्स टू टाइटन द स्टमक यस. मसल्स आल्सो. ऑल राइट. करेक्ट. ऑल द ग्लैंड्स इन योर एब्डोमेन, जितने भी आई आपके सी. ग्लैंड्स है, किडनी है, लिवर है, पैंक्रियाज है, एड्रीनल ग्लैंड्स हैं, सब हाँ जी. सब कुछ यहाँ जो भरा हुआ है स्टमक हाँ में, जी. वो हाँ सारे जी. उनको बार बार ऐसे ठक ठक हम करते रहते हैं, तो हाँ उनको जी. स्टिमुलेशन मिलता है, उनका सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, एंड दे तो बिकम कपाल फिटर. fitter. So it is very good for digestion, we can say, along with strengthening your lungs. Yes, it's very All good right. for digestion, and it's very good for anti-aging, because it activates all your glands. So All again, right. that's a very powerful pranayam to do for anti-aging. ये सारे ग्लैंड्स पे ज्यादा ब्लड फ्लो नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में हम इनफ एक्सरसाइज नहीं करते हैं. हाँ जी. तो कपालभाति करने से ऐसे ऐसे बार बार आप कर रहे हो, इवन फॉर 10 minutes इफ यू डू इट, हाँ जी. द होल सेट, ये चारों प्राणायाम जो है,
20 कपालभाति, अनुलोम विलोम। अच्छा, आप रिवाइज कर रहे थे, आप कर लो पहले। हाँ, तो पहला हमने ये लिया, हम इसको सुबह खाली पेट करें कपालभाति को। हाँ, दैट इज बेस्ट। बेस्ट है खाली पेट पे करो, या फिर ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद, या फिर लंच के 2 घंटे बाद, या फिर तो हम शाम को, या किसी गो समय अहेड। भी, तो किसी समय हम कपालभाति कर सकते हैं वंस हमारा खाना डाइजेस्ट हो गया। करेक्ट। ऑलराइट। सो सेकंड प्राणायाम जो हमने किया दैट वाज अनुलोम विलोम। यस। सो अनुलोम विलोम हमारे नॉस्ट्रल्स को खोलने के लिए। सो हमने किया था, हाँ, वी डिड दिस, सॉरी, यस, ये करके ये थंब को इधर रख के ये वाली को बिंदी लगाया, लेफ्ट से हेल किया, और कुछ होल्ड करना है कि कोई काउंट्स के लिए। वंस यू इनहेल यू होल्ड इट फॉर, लाइक जैसे आपने 2 इनहेल किया, 1 2, तो आप होल्ड करोगे 1 2, एक्सेल करोगे 1 2, लाइक द सेम नंबर ऑफ काउंट्स। अच्छा, तो जब एक्सेल करना हुआ तो ये जो वाली है रिंग फिंगर इधर आई। हाँ, बिल्कुल। और ये थंब किधर जाएगा? इट्स सपोज्ड टू कम हियर या हवा में? तो बहुत लोग इस तरह से करते हैं इस प्राणायाम को, बट मैंने सीखा है कि इसको इस तरह से करो। इससे क्या होता है कि वो एक टाइप ऑफ हेडेक आ सकता है ऐसे करने से। तो जब आप यहाँ रखते हो तो आपको वो हेडेक नहीं आएगा, साइनस हेडेक। Sometimes you can get a sinus headache. So if you keep your finger here, your breathing will be correct. Plus, you're focusing on a very important gland here, called your pineal gland. So you are focusing on this gland, which is very good with your finger and with your thumb. So when you go here, ऐसे कर रहे हो, आप इसको प्रैक्टिस कर लो, ये मूवमेंट आप प्रैक्टिस कर लो पहले, फिर इसको ब्रीदिंग के साथ। It's just thumb on your right nostril, ring finger on your forehead. Now bring your ring finger down, take your thumb up. Now bring your thumb down, ring finger goes up. Now bring your ring finger down, thumb goes up. थोड़ी देर में ये क्या होता है, ये हैंड्स को प्रैक्टिस हो जाता है, फिर आपको ये सब बोलना नहीं पड़ता है, सोचना नहीं पड़ता है, आपका हाथ ऑटोमेटिकली चल पड़ता है। So this is Anulom Vilom Pranayam, which is a second pranayam, and the best time to do is शाम को 6 बजे या सुबह 6:30 बजे, because it releases for all the pranayams. Yes, all the pranayams same you can do anytime, because I'm like कभी तो कर लो doesn't matter when you're doing it, कभी भी कर लो, but do it. Best time to do it 6 in the morning, 6 in the evening, best time. Yes, that is the best time, but now it hardly matters, do it anytime. So here this one we finished. Now Sahaj. हाँ जी, the third is सहज प्राणायाम और पर्स स्लिप ब्रीदिंग। उसमें हमने क्या किया था, मैं एकदम ब्लैंक हो गई, मुझे पर्स का दिमाग में आ रहा है। सहज क्या था? मैं ब्लैंक, गहरी सांस लेके ब्लैंक हो जाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है, माइंड रेस्ट करता है। जैसे कि आपका फोन भी कभी कभी ऐसे ग्लिच करने लगता है, तो आप उसको भी बंद करके शुरू करते हो ना, तो प्राणायाम भी ऐसा ही इफेक्ट देता है बॉडी में। इट शट्स योर थॉट प्रोसेस फॉर लिटिल व्हाइल, सो यू बिकम वेरी पीसफुल। सो दैट्स just got that thought because you said that. Okay, so Sahaj Pranayam, you take a very deep inhale, and you take your chin to your chest and you lock it. So आपको फील होगा कि पूरा चेस्ट में जो मेरा लंग है वो एकदम ऐसे हमने टाइट उसको पकड़ा हुआ है, तो स्ट्रेंथनिंग तो हो ही रही है। फिर आप हेड को धीरे से ऊपर लाओगे आफ्टर द काउंट ऑफ 5, एंड बहुत धीरे से आप सांस बाहर निकालोगे। काफी देर तक, जितनी देर तक आप सांस को निकाल सकते हो धीरे से, कीप डूइंग दैट। एंड दिस इज योर third pranayam. And number 4, and this is very good for all the especially COVID patients, basically lung strength. This is extremely good. Anji. And then
for those who are recovering and for those who don't want to go, हाँ जी, who don't want to preventive, I mean, हाँ I don't want to make any claim, but if you can keep your lung strength good हाँ in जी, these times, it's very good. So why हाँ जी, not practice हाँ pranayama? हाँ जी. Yes. So, yeah. And now we So come to the number 4. हाँ जी. Yes. I've gone Huh. blank again. It's okay. So number 4, pranayama, that going blank happens with pranayama. It Absolutely. happens. And Always. because I made you do Sahaj pranayam, you became very quiet. So your mind is blank. If it's हाँ जी. blank, that is a very good effect of that pranayam. For some time, you feel little blank. That's just more oxygen coming to your body. All right. आपने देखा होगा कि अगर आप सडनली नीचे से ऊपर उठ जाते हो तो आपको थोड़ी देर के लिए ब्लैंक नहीं लगता है. वो क्यों होता है? क्योंकि ज्यादा ब्लड हमारे ब्रेन की तरफ Blood चला rush. जाता है नीचे एकदम सडनली उठने से. हाँ जी, तो हाँ जी, सेम इफेक्ट होता है विथ प्राणायाम बिकॉज यू आर इंक्रीजिंग ऑक्सीजन लेवल. हाँ जी, उसमें भी वही होता है, ब्लड ज्यादा जाता है तो ऑक्सीजन ज्यादा हो जाता है, तो थोड़ी देर के लिए ब्लैंक होता है ब्रेन, बट बहुत रिफ्रेश हो जाता है. हाँ So जी, this happens. हाँ So the जी. fourth pranayam is Bhramri. भ्रामरी. हाँ जी. Yeah, तो it's Bhramri. So हाँ your जी. finger, your thumbs go in here. Your index finger goes here. Your middle finger goes below the eye. Your ring finger goes on your upper lip, and your little finger goes wherever it reaches. Now you take a deep breath. Keep your mouth closed and exhale with a humming sound. तो एक पॉइंट पे आपको पता चल जाएगा कि मेरी पूरी सांस बाहर निकल चुकी है, एक्सेलेशन हो गया है खत्म. तो फिर आप जेंटली अपने हाथों को नीचे ला सकते हो. सो यू आफ्टर यू डू भ्रामरी, योर होल ब्रेन, योर माइंड शट्स डाउन फुल्ली. आपको कुछ नहीं थॉट्स आएंगे. हम कहाँ बैठे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये भी भूल जाओगे. तो बहुत अच्छी बात है. हाँ जी, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स्ड होता है ब्रेन. It हाँ doesn't जी. have to think 65,000 thoughts we think in a day. हाँ जी. 65,000. Oh, And crazy. this breathing at least makes you stop for a little while. So your brain also needs to relax. Na? It हाँ doesn't want to think so many thoughts, but they keep coming. हाँ So जी. the best way to help ourselves in this phase, to drop your anxiety, to increase your oxygen level, is to हाँ do जी. pranayam. All right. So, ma'am, we can do these exercises any time of the day. Ideally, 6 in the morning, 6 in the evening. जिनको Yes. एस्थमा है हाँ. वो कर सकते हैं. जो स्मोकर्स हैं वो कर सकते हैं. There was a question that was asked that I'm a smoker. तो क्या मैं Yeah. ये कर सकता हूँ एक्सरसाइजेस? So they can do. बिल्कुल जो बिल्कुल, smokers. आपके लिए बहुत अच्छा है. बल्कि स्मोकर्स के लिए एक बहुत अच्छा एक और प्राणायाम है जो मैं सिखाने नहीं वाली थी बिकॉज इट्स टू मच ऑफ कंफ्यूजन, टू मेनी प्राणायाम्स टू लर्न. बट जो स्मोकर वाले लोग हैं वो लोग बस इसी प्राणायाम को देखें एंड अच्छा, दे कैन डू दिस वन. दिस इज वेरी गुड बिकॉज इट क्लीन्स द बेस ऑफ योर लंग्स. जहां पे जाके कि वो स्मोक का जो thank you. ब्लैक कलर का जो आप मूवी देखने जाते हो तो दिखाते हैं पहले हाँ जी, कि हाँ वो या पूरे गंदा सा दिखाते हैं कि वो हाँ. पूरा ब्लैक ब्लैक लंग्स के अंदर घुस जाता है. Down. तो दैट इज ट्रू कि जो स्मोकर्स हैं उनके लंग्स के अंदर वो घुसता ही है, वो tar, I think they call it. So हाँ that जी, goes into your lungs to the and makes it all black. So now what you're doing with this pranayam is कि आप उस लंग के नीचे वाले हिस्से में जहाँ की सांस हमारी जाती नहीं है, हम इनहेल यहाँ तक ही करते हो और फिर हम एक्सेल कर देते हैं, हम नीचे तक नहीं लेके जाते हैं. तो ये जो प्राणायाम है ये वो नीचे वाली हवा को जो नीचे बैठती है हमारे लंग्स के उसको निकालता है. तो जो अच्छा, स्मोकर्स हैं वो करेंगे तो वो काफी हो सकता है आपको खांसना पड़े. अच्छा, बल्कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एनीवन डूइंग एनी ऑफ दीज प्राणायाम्स, ये हो सकता है कि आपको बहुत जोर से खांसी आए उसके बाद. तो ये अच्छा, बहुत अच्छी बात है
ये अच्छा, आपका बॉडी जो जितना पोल्यूशन और गंदा जो एयर है लंग्स के अंदर वो उसको फेंक रहा है, तो इट्स आई सी, नॉट अ प्रॉब्लम. मुझे आई भी सी, खांसना होता है इन अ सिटी लाइक दिल्ली वेयर आई लिव, देयर सो मच ऑफ पोल्यूशन. हाँ When I जी, teach my yoga class, I cough so much in the end because I'm just removing the pollution. My ओके, body just coughs it out. तो कम हाँ से जी, कम मेरे बॉडी से निकल तो जाता है. हाँ तो जी, आपको आप ये स्मोकर्स के लिए है. इस प्राणायाम में आप इसको भस्त्रिका कहते हैं. आप हाथ ऐसे रखते हो, बैक स्ट्रेट रहता है, और हाँ फिर जी, आप हाथ ऊपर ले जाते हो ऐसे, मतलब ऐसे खोल के आप हाथ ऊपर ले जाते हो, हाँ जी, और फिर आप दूर से ऐसे करते हो और हाँ जी, एक्सेल थ्रू द नोज करते हो. सो आई एम गोइंग टू शो यू दिस हाँ जी, प्राणायाम. हाँ जी, तो इससे जो है बहुत फोर्सफुली हवा आपके नॉस्ट्रल से निकलती है बाहर, और ये लंग्स के नीचे जब आप ऐसे करते हो तो झटके से वो एयर बाहर निकल आती है. तो क्या सो इट्स होता लाइक है, इट्स पंप, कॉल्ड, हाँ, इट्स लाइक अ पंप. करेक्ट. सो जिनके लंग्स अभी थोड़े वीक हैं, कोविड वाले, वो लोग के लिए मुश्किल है करना, उनको थकान हो जाएगी, वो हाथ भी ऐसे ऐसे नहीं कर सकते. बट दिस इज फॉर द स्मोकर्स. द ऑल स्मोकर्स कैन ट्राई दिस प्राणायाम. इट्स कॉल्ड भस्त्रिका प्राणायाम. अच्छा जी, And later what I can do is give you the list of the names. If you want, you can share it on your story or something. ओ So लवली, अगर लोगों को अपने आप जाके रिसर्च करना है तो कर सकते हैं. अच्छा जी. एंड आप जो क्लासेस लेते हो, आप, आई विल इवन शेयर दैट ऑन माय इंस्टा स्टोरी, बिकॉज माधवी, आवर फ्रेंड, वो आपके साथ Yes, क्लासेस लेती है, एंड दैट्स हाउ आई केम टू नो अबाउट यू. एंड आप मेडिटेशन भी क्लासेस भी लेते हो ना? right. I teach a very interesting meditation class called Look Within. Look लोग, Within यानी अपने अंदर झांको, अच्छा क्योंकि जी, सारे आंसर, सारे सॉल्यूशंस अकॉर्डिंग टू मी आपके अंदर है. तो हाँ जी, मेरे स्टूडेंट्स मुझसे बोलते, लाइक व्हाट डू यू मीन कि आपके अंदर है, किधर है, लंग्स के अंदर है, हार्ट के अंदर है, किधर है अपने अंदर. सो हाँ आई जी, हेल्प पीपल. मैं सिखाती हूँ किस तरह से आपको अपनी लाइफ को देखने का जो तरीका है वो चेंज करना है, थॉट प्रोसेस को चेंज करना है. हाँ तो जी, आपने देखा होगा कि एक इंसान होता है, वो लाइफ को बहुत, मैं पॉजिटिवली नहीं कहना चाहती हूँ, बिकॉज मुझे जो लाइफ में नेगेटिव होता है वो भी नेगेटिव नहीं लगता है, वो भी एक ग्रोथ, एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए होता है. तो पॉजिटिव नेगेटिव में हम डिवाइड कर देते हैं, बट आई डोंट केयर अबाउट पॉजिटिव नेगेटिव. आई फील कि लाइफ में लर्निंग के अलावा कुछ है ही नहीं. बस हाँ आपको जी, बस देखना है कि मुझे इस चीज में क्या सीखने को मिल रहा है, और हाँ आपको जी, उस चीज पे ध्यान देना है. आप सीख जाओगे तो अपने आप वो लेसन शिफ्ट होता है लाइफ में, और कुछ नया आ जाता है आपके लाइफ में. अगर अच्छा जी, आप एक ही चीज पे अटक जाते हो और उसको नेगेटिवली देखने लगते हो, तो वो अटका ही रहता है, क्योंकि जो आप सोचते रहते हो वही वापस होता रहता है, वही साइकिल चलती रहती है लाइफ में. या ट्रू, वेरी So ट्रू, in my session, I teach everybody to see things in a new way. And if they हाँ see things in a new way, then their life begins to change. हाँ जी, Transformation होने लगती है, हाँ और जी, बहुत चेंजेस आते हैं. तो इसका, ये जो सेशन है मैं फेसबुक पे करती हूँ, एक प्राइवेट ग्रुप है, और अच्छा, ट्वाइस अ वीक होता है. आई एंड सी, आई थिंक आई हैव अबाउट 25 or 26 people who are doing the sessions with me, आई and सी, we are really enjoying the journey together. बहुत मजा लव, आता है हमें, हम खूब मजे करते हैं अपने सेशंस में, और हाउ बहुत हाई लवली, फील करते हैं. वेरी बहुत नाइस. हाई फील. थैंक यू. I will share that post. Ma'am, there is one question that has come. There is a यस. girl. I will just. I'm sorry, मैंने आपका 1 घंटा ले लिया. I will just ask this question. Nidhi कोई has नहीं, कोई नहीं. asked. हाँ जी. So Nidhi यस. said, जब मैं लेटती हूँ तो मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है. So I have to get up and breathe. So would can you please suggest something for Nidhi? This is Sahaj Pranayam. Sahaj The pranayam. so yeah, she should practice all the 4 pranayams. अच्छा जितना जी. मन होता है करो. तो हाँ जी. I will say to do 20 Kapal Bhati, do 5 Anulom Vilom, do 3 Sahaj Pranayam,
holding the breath for 5, 10 and 15 15 seconds each time, हाँ जी and do 10 Bhramri. 10 भ्रामरी अच्छा 10 Bhramri मतलब inhale exhale. ये सब मतलब 12 मिनट्स में खत्म हो जाएगा सारा जो हाँ मैंने जी फॉर्मूला बताया है. हाँ 12 जी to 15 मिनट्स में पूरा खत्म. हाँ जी एंड इसमें जो है आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी सांस किस तरह से लेनी है. और अगर आप रेगुलरली करोगे, इवन 1 वीक करके देखो, हाँ जी आप मुझे आके आप बोलोगे कि समथिंग चेंज्ड इन मी, आई हैव चेंज्ड. यू विल और से एंड यू विल if नोटिस. you're there, मैंने comments बंद कर रखे हैं. This is what you're going to do, and honestly, I'm going to do. I'll start doing these exercises from tomorrow because I've been really waiting to. No, seriously, and I'm going to come back to you after a week. That is for sure. There's just one more वंडरफुल. question. यस प्लीज. I'll just take now exactly 2 minutes of yours. There's नो this प्रॉब्लम. gentleman. उन्होंने बोला कि उनका आईजी जो टेस्ट करते हैं तो उनका जो आईजी लेवल है वो 200-300 है और उनके लंग्स में बहुत कफ रहता है. तो वो क्या करे? एनी एक्सरसाइज? मुझे I don't really actually know what he means by IG. It's a medical term. हाँ जी. सो हाँ. बेसिकली द इम्यूग्लोबिन जो टेस्ट होता है, सो बेसिकली जो एंटीबॉडीज होती हैं, आपका जो बॉडी है अच्छा. एलर्जेंस हाँ को हाँ. इट क्रिएट्स फाइट एंटीबॉडीज. करने का जो. हाँ करेक्ट. जी. सो ज्यादा हो जाता है. करेक्ट. So basically he mentioned that cuff है lungs में. So that Bhrastika that you mentioned, will that help? That will help, but it's very nice for him to do a lot of steaming. If there is mucus in the lungs, the best हाँ thing to do is कि आप steam inhalation करो, हाँ जी and you can also add eucalyptus oil in the inhalation. I see. If you All put a right. few drops of eucalyptus oil and do nice deep breaths, steam inhalation, I see. टॉवल डाल के हाँ हेड के ऊपर टॉवल डाल के हाँ और जी खूब अच्छे से वो स्टीम को इनहेल करो. दिन में 2 बार कर लो, दिन हाँ में जी 2 बार, हाँ जी. तो बहुत डिफरेंस आएगा. ये म्यूकस निकलेगा बाहर. All right. And of course, doing the pranayam is also helpful because oxygenation will help to release the mucus also. हाँ जी हाँ Extra जी oxygenation. Yes. हाँ जी. I'm ठीक है. most open to any questions. If anyone has, I'm very open to answer any तो question. एनी ऑफ यू, ऑल ऑफ यू जो ये सेशन देख रहे हैं, जो ये सेशन जो अपलोड होगा उसके बाद अगर देखते हैं और कोई भी क्वेश्चंस हैं, उषा चेंगप्पा, डिड आई प्रोनाउंस Yes, इट? correct. इनका इंस्टा हैंडल है, इनका नाम है. यू कैन प्लीज कनेक्ट विद हर. ये क्लासेस लेते हैं, जूम क्लासेस लेते हैं. यू कैन कनेक्ट. यू हैव एनी क्वेश्चंस, यू कैन आस्क मैम एंड शी विल सर्टेनली help you out as she has helped us out today. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Smriti. It was a joy and pleasure to be on your show. The pleasure It's is all such a mine, and nice. आपको स्माइल करते हुए देख देख के ना, आई एम ऑल्सो स्माइलिंग. सो इट इज वेरी रिलैक्सिंग टू सी यू. Thank you. Thank you so much. थैंक यू It's been सो my वेरी. pleasure to be here. Thank you so much for having me, and Thank see you soon. See you. you. हाँ जी. Bye bye. 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 So that was Usha Chengappa हमारे साथ, जिन्होंने हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. मैम यू कैन प्रेस दैट बटन एंड आप ऑफलाइन जा सकते हो. आई एम जस्ट रैपिंग अप द सेशन. Oh, sure. How do I do this? How do I? आई नो आप इंस्टाग्राम पे कभी लाइव करते नहीं हो, सो दिस इज न्यू फॉर यू. Okay, I got it. You got it? Okay. All right, all right. So that was Usha Chengappa, जो 20 साल से योगा करा रहे हैं, क्लासेस लेते हैं, कॉर्पोरेट क्लासेस. शी वाज फीचर्ड इन NDTV गुड टाइम्स एज द योगा एक्सपर्ट. ओ गॉड, मैंने योगा किया, मेरा ये ड्रेस का बेल्ट ही खुल गया, इतनी जोर जोर के मैंने सांस लिया. All right, so this was a lovely session and trust me, I really enjoyed it. मैंने आज तक कभी breathing exercises लाइव में नहीं करी हैं. So this was my first time and मैंने अभी comment section start कर दिया है. So I hope you guys did this session. और अगर आपने नहीं किया
तो प्लीज अभी मैं ये सेशन अपलोड करूंगी, जाके आप ये सेशन करो. मेक श्योर आप ये सेशन जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हो करो, सो दैट एवरीबडी गेन्स and learns, because the whole idea of Sunday Live session is that we learn, we grow, and we become better and better and better each day. Tushar is saying amazing session, trust me, I genuinely enjoyed. मैंने आज तक कोई breathing exercises नहीं करी हैं. मैं डेफिनेटली करने वाली हूँ फॉर अ वीक. अगर मेरे पापा ऑनलाइन हैं, आई होप मेरे डैड ऑनलाइन हो. डैडी आई प्रॉमिस, वो मुझे सालों से कह रहे हैं बेटा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो, तो आई एम गोना स्टार्ट नाउ. आई थिंक सो दिस वाज गॉड्स वे ऑफ मेकिंग मी डू इट. आप भी प्लीज करना. बंसी, थैंक यू सो मच, एंड डू लेट मी नो. Yes, it was very calming. I actually feel a lot better. So please do these sessions and please do let me know. DM करके मुझे बताना आपको कैसा लगा. If you want to reach out to Usha Chengappa, मैं उनका अभी स्टोरी में हैंडल डालूंगी. Please reach out to her. Have a wonderful Sunday, whatever is left. Have a very energetic Monday and